हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहन महापात्र। मैं सभी को स्वागत करना चाहता हूँ फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में, और अगर आप पॉडकास्ट में देख रहे हैं देन हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज के इस वीडियो में हम और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आप जैसे थंबनेल या फिर अगर आपने पॉडकास्ट के चैनल आर्ट को देख के आए होंगे, वीडियो के आर्ट को, कि हम विल पावर के बारे में आज बात करेंगे कि हम कैसे हमारे अंदर विल पावर ला सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर विल पावर आ गया देन आगे हम लाइफ में बढ़ते हैं, लोग वही सोचते हैं, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं देन प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज जब लाइक करते हो देन कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर लोग क्या करते हैं, वीडियो आके देख के चले जाते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। और अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे पॉडकास्ट के चैनल में देख रहे हैं, पॉडकास्ट के चैनल में, देन आप मुझे फॉलो करना मत भूलिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे देन लाइक करिए, लोगों से शेयर करिए, ठीक है। और मैं यूट्यूब वालों को बोलना चाहता हूँ जो अभी यूट्यूब में कंटेंट देख रहे हैं, मेरा ऑडियो कंटेंट भी अब आना शुरू हुआ है। मैं अभी जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, मैंने एंकर में भी अभी ऑडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ऑडियो कंटेंट इसलिए दिया बिकॉज बहुत लोग घर में काम करते हैं पर उनको कुछ पॉजिटिव चीज़ चाहिए, सुनना है कुछ अच्छा। आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो कंटेंट भी देख सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, एंकर का ऐप आपको डाउनलोड करना है। नीचे मैंने लिंक दे दिया, आप नीचे जाकर लिंक में क्लिक करके मेरे ऑडियो कंटेंट को भी आप सुन सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने विल पावर को विल पावर को मिला के आप अपने सक्सेस का जो पाथ है और भी ईजी कर सकते हो, राइट। पर अगर आपके अंदर विल पावर है ना, आप एक एक्सटेंट तक वो काम करता है, उसके बाद वो काम नहीं करता है। मतलब विल पावर अगर मैं हिंदी में कहूँ तो दृढ़ निश्चय होता है कि दृढ़ निश्चित आपने कर दिया कि मुझे वो चीज़ करना है, मुझे वो चीज़ करना है, मेरा वो गोल है, मुझे उसके लिए लग के मेहनत करना है। आप मेहनत भी करते हो, जो मेहनत करते हो क्यों आता है, बिकॉज ऑफ विल पावर। आपके अंदर विल पावर होता है, आपका विल पावर आपको पुश करता है। पर अगर आपके अंदर थोड़ा एक दो भी फेलियर आ गया ना, आप उसी विल पावर को फिर से भूल जाओगे। इन द सेंस में आपको ये कहना चाहता हूँ, विल पावर सिर्फ एक ही एक्सटेंट तक काम करता है, उसके बाद आपका विल पावर काम ही नहीं करता है, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, आप अपने बाल नोचने शुरू कर दोगे, यार मेरे से नहीं होगा, बिकॉज आपका उसमें इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ बहुत कम है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी कहा है, आप अगर जाके मैं अभी दे दूंगा, नहीं तो लास्ट में भी आप देख सकते हैं मेरा और एक वीडियो है, हाउ टू पिक्चर और वे टू सक्सेस, हाउ टू चेंज योर माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट के बारे में मैंने बात किया था। उसका एक सीरीज़ था, आप जाके उसी सीरीज़ को भी चेकआउट कर सकते हो, मैं लास्ट में दे दूंगा। उसी तरीके से उस वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, हमारा सेंसेस जो सारे होते हैं, टचेस, वो सारा काम करता है यार हमारे फ्यूचर के लिए। पर अगर आप सिर्फ विल पावर के ऊपर फोकस करोगे तो ज़्यादातर आउटपुट आपको नहीं मिलता है। मतलब आप एक एक्सटेंट तक आपका विल पावर आपको पुश करेगा, फिर आप डाउन फील करना स्टार्ट करोगे, आप अपने बाल नोचोगे, आप मुझे नहीं करना, ये माइंड में आएगा। पर अगर आपने इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ मिला दिया देन वही आपको पुश कर देगा, राइट। मैं अभी आगे तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बस एग्जाम्पल दे देता हूँ कि अगर आप सोचिए कि आपका एक सपना है कि मुझे ये बिजनेस करके यार मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ या फिर जो भी, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा आता है, राइट। उसमें अगर मैं वो बिजनेस करके मैं अपने मम्मी पापा को एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक कार गिफ्ट करना चाहता हूँ, उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट आ जाता है। उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट आता है कि हाँ मेरे खुद के लिए नहीं, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है। वो आपको बहुत ही बड़ा पुश देगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पुश देगा, राइट। वही करना है आपको, एक पुश अगर आपके अंदर लाना है, विल पावर भी होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि विल पावर नहीं होना चाहिए, विल पावर तो होना ही चाहिए, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ होना चाहिए, बस वही आगे जाके आपको पुश करेगा, ठीक है। अगर मैं विल पावर के बारे में बात करूँ, वो एक डिनायल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। मतलब जब एक एक्सटेंट के बाद आप मन नहीं होगा काम करने, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे इरिटेट लग रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, पर उसके साथ अगर इमोशनल एक्सपीरियंस मिला दो कि जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो है डिज़ाइन प्रिंसिपल। मतलब आप विजुलाइज करना स्टार्ट करते हो, आप एक डिज़ाइन कर देते हो अपने माइंड में, हाँ मैं ये करूँगा मुझे ये मिलेगा, ये करूँगा ये मिलेगा, वो करूँगा उसमें वो मिलेगा। मतलब अपने माइंड में एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है, पर जो कि विल पावर के साथ नहीं होता। पर अगर दोनों को आप मतलब विल पावर को और इमोशनल एक्सपीरियंस को मिला के चलते हो, बहुत ही बड़ा सक्सेस आपको ये दे देगा। बिकॉज विल पावर भी चाहिए, मैंने मना करा विल पावर नहीं चाहिए, विल पावर भी चाहिए, ठीक है। उसके साथ इमोशनल एक्सपीरियंस 100% रिक्वायर्ड है, वरना आप कहीं नहीं टिक पाओगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा इमोशनल एक्सपीरियंस, एक्चुअली आपको पता होगा हमारे दो प्रकार के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसके बीच में और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को जब मैसेज देना स्टार्ट कर दो, जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को मैसेज देना स्टार्ट कर दो कि
मुझे लाइफ में कुछ करना है, वो और भी ज़्यादा बड़ा आउटपुट आपको देके चला जाता है। सो इमोशनल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, अगर आपने कुछ गाना सुना है, ठीक है, गाने में कभी आपने सुना है, मतलब ना ही उसमें डाटा यूज़ होता है, ना ही उसमें कुछ फैक्ट यूज़ होता है, ना ही उसमें कुछ फिगर दिखाया जाता है, ना ही कुछ लॉजिक होता है। गाने में सिर्फ इमोशन होता है कि नहीं? गाने में सिर्फ और सिर्फ इमोशन होता है जो कि आगे आपको पुश देता है, मतलब गाना सुनने के लिए आपको अट्रैक्ट करता है वो, राइट? लेकिन आपने कुछ भी गाना सुना होगा, उसमें एक्चुअली इमोशन होता है, उसमें सिर्फ इमोशन होता है। और एक अगर आपको मैं डिटेल में समझाऊं कि इमोशनल एक्सपीरियंस होता क्या है एक्चुअली, अगर आप समझ लो, आप ये सोच रहे हो कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको आपका फैमिली सिक्योर्ड होगा, आपको लग्जरी कार आप खरीद सकते हो, आपके पास फाइनेंशियली सिक्योरिटी होगा, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, घर होगा, दौलत होगा, सब कुछ होगा, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली पूरा खुश रहेगा। कैसा रहेगा आपके लिए? आप सोचो, एक बार इमेजिन करो। उससे ही हम कहते हैं इमोशनल एक्सपीरियंस, इमोशनल अटैचमेंट, हम उसे ही कहते हैं। जब आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो देन वही आपको आपके विल पावर के साथ पुश करता है। अगर विल पावर भी नहीं होगा ना, तब भी आपको इमोशनल एक्सपीरियंस भी आपको पुश करेगा, बिकॉज यू आर इमोशनली अटैच्ड। सिंपल एज इट इज यार, यू आर इमोशनली अटैच्ड। एंड पर जब विल पावर आता है, पर आप कहीं कहीं मतलब और एक एग्जांपल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं कि आप एक कैसे मैं समझाऊं आपको, समझ लो आप एक पत्थर को लेके एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, एक पत्थर को लेके आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो, मतलब एक बड़ा सा गोल सा पत्थर है, उसे लेके चढ़ रहे हो आप। अचानक से क्या होगा, आप पीक लेवल में पहुंचने से पहले आप गिव अप कर दो, या कितना और मैं इसे ऊपर लेके चलूं, थक गया हूं मैं। फिर उधर क्या होगा, गिव अप एटीट्यूड, अब फिर से नीचे गिर जाओगे। पर अगर आप उसी के माध्यम से चलते हो, अगर आपने इमोशनली अटैचमेंट रखा है उसके साथ, इमोशनली अटैचमेंट मतलब मैं इस सेक्टर में ये कहना चाहता हूँ कि हाँ यार, थोड़ा इतना चला है, तेरा इतना बड़ा सपना है, तो अगर अभी पत्थर को ऊपर तक लेके चला गया, तेरा लाइफ सिक्योर्ड हो जाए, मतलब किसी केस में अगर आपका कुछ है, लाइफ सिक्योर्ड हो जाएगा। सो वही सब चीज़ें इमोशनली अटैच हो जाता है। सो उससे आपका आउटपुट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी बन जाते हैं। देन और एक अगर बताऊं, और थोड़ा डीप में हम अगर जाएंगे इमोशनल एक्सपीरियंस को, इमोशनल एक्सपीरियंस होता है कि आप रीजनरेट करोगे जितने भी सारे आपके थॉट है, जितने भी सारे विजन है। मतलब मैं अगर कहूँ आपको इनडायरेक्टली अगर इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में, देन विजन देखो, एक विजन रखो। जैसे मैंने और एक भी वीडियो में कहा था आपको, एक वीडियो बता रहा हूँ आपको, नाम हाउ टू डेवलप बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस, नहीं ये नहीं, हाँ, हाउ टू चेंज योर माइंडसेट, हाउ टू विजुअलाइज योर ड्रीम्स। आप अगर देख सकते हैं, एक वीडियो है मेरा, आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक में दे दूंगा वरना प्लेलिस्ट, और लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप अगर लास्ट तक जाएंगे तो, या फिर आई बटन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप ज़रूर उसे चेकआउट करिए कि हमें विजुअलाइज क्यों करना चाहिए। इमोशनल एक्सपीरियंस का और एक भी अर्थ होता है कि विजुअलाइज करो, आप विजुअलाइज, उसके बारे में बार बार सोचो, मतलब जो भी आप चीज़ लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, बार बार उसके बारे में सोचो यार, एक ना एक दिन वो जरूर मिलता है। तो आप विजुअलाइज कर दे तो आपका इमोशनल एक्सपीरियंस स्ट्रांग होता है। आप समझे इमोशनल एक्सपीरियंस क्यों चाहिए? आपका विल पावर एक एक्सटेंट तक काम करेगा, उसके साथ अगर आपने कुछ विजुअलाइज किया है, इमोशनल एक्सपीरियंस है, तो ये और भी ज़्यादा आपको पूछ देगा, आपको पिक लेवल में चला जाएगा। और एक अगर हम बात करें इमोशनल क्यों, मतलब हम इमोशनल के बारे में क्यों बात करें, आपको अगर कोई इंसल्ट किया होगा, बहुत ही बड़ा इंसल्ट, आपको याद रहेगा। आपको अगर एक आपके टीचर ने आपको इंसल्ट किया है, क्योंकि मेरे बारे में बताओ, मुझे अभी तक याद है, जब मुझे बचपन में मेरे साथ जब कोई इंसल्ट किया था कोई टीचर, तो मुझे अभी तक याद है। सो उसी तरीके से कोई अगर आपको रेस्पेक्ट देगा, आपके बारे में प्रेज करेगा, वो भी याद रहता है। मेरे साथ भी वैसे सिमिलर हुआ है, जब भी कोई मेरे बारे में अच्छा बोलता है, मुझे वो डेट बहुत ही अच्छी तरीके से याद रहता है, राइट। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है, जो एक्सट्रीम इमोशन है, ये सारे, जैसे आपको किसी ने एक बिग इंसल्ट दिया, या फिर आपको किसी ने एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट दे दिया, सो उससे होता क्या है, आपका एक्सट्रीम इमोशन क्रिएट होता है। और एक एग्जांपल हम पकड़ें, जो पुलवामा अटैक, ये शायद 14 फरवरी 2020 को हुआ था, आई गेस, या फिर 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। उसी समय अगर आप पुलवामा अटैक के बारे में अगर आप सोचें, कहीं पर जाके भी उस पुलवामा एरिया के जो सर लोग हैं, उनको अगर पूछते हैं कि आप कहाँ पर थे तब, लोगों को याद रहता है। पर अगर 13 फरवरी के बारे में अगर हम उनसे पूछे कि आप कब थे, कहाँ थे, किसके साथ, याद नहीं होगा, बिकॉज एक एक्सट्रीम इमोशन ही एक डीप रूटेड रिटेंशन क्रिएट करता है। और एक बार बोलता हूँ, एक्सट्रीम इमोशन डीप रूटेड रिटेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। चाहे वो एक
बहुत ज़्यादा खुशी हो आपके लाइफ में या एक बहुत बड़ा सैडनेस हो, दोनों लाइफ में दोनों इमोशन है। जितना ज़्यादा इमोशन आपके अंदर इन्वॉल्व होता है, आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ही याद रहता है। और हमारा जो न्यूरो पाथवेज है, न्यूरो पता होगा आपका, हमारे ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स बोल रहा हूँ, जो न्यूरो पाथवेज होते हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपके सपने के बारे में और भी ज़्यादा से, मतलब इनडायरेक्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब एक बड़ा एक्सट्रीम इमोशन होता है ना, हमारे जो न्यूरो पाथवेज उनको पता चलता है कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ था उस दिन, तो हमें याद रहता है। उसी तरीके से जब आप बड़ा विजन देखना स्टार्ट कर दो, आपने एक विजन रख दिया, सो आपके न्यूरो पाथवेज उतने ही स्ट्रांग होते चले जाते हैं। मतलब अगर मैं आपको और एक एग्जांपल देके समझाऊँ आपको जो न्यूरो पाथवेज के बारे में, होगा क्या जब न्यूरो पाथवे स्ट्रांग होता है, आप समझ लो कॉलेज जाते हो, राइट, कॉलेज जाते हो या फिर आप स्कूल जाते हो या फिर आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, या फिर आपका एक ग्रोसरी का शॉप है आपके घर के 2 किलोमीटर के बाद, आप अनकॉन्शियसली भी उस दुकान में जाके पहुंच सकते हो, अनकॉन्शियसली भी आप अपने कॉलेज में जाके पहुंच सकते हो, अनकॉन्शियसली आप अपने स्कूल में जाके पहुंच सकते हो, बिकॉज यू नो द वेज, यू नो द पाथवेज। उसी तरीके से अगर आपके ब्रेन के जो न्यूरो पाथवेज है और उसको एक पाथ पता है, तो वो कहे हाँ यार ये हो जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा, आराम से पहुंच जाऊंगा। उसी तरह से अगर रिलेट करो, आपने अगर माइंड में सोचा है कि मुझे कार खरीदना, मुझे इतना इनकम चाहिए, या फिर आपने, मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है क्या नहीं, पर उसमें क्या होता है एक न्यूरो पाथवेज क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपके दिमाग में आएगा हाँ यार, अगर बार बार आप सोचते हो जो भी आपका गोल है, तो आपके दिमाग में आता है हाँ आराम से हो जाए, क्यों नहीं होगा, आराम से होगा, आई कैन डू इट इजीली, आई कैन डू इट, बिकॉज आपके न्यूरो पाथवेज को पता चल जाता है हाँ ये आराम से हो सकता है, ये क्या बड़ी बात है, आराम से हो जाएगा ये। ओके, सो वही आपको पुश करता है। एंड अभी मैं आपको दूंगा कि कैसे आप इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। सो अगर आपको डीप विजन लाना है, देन क्राफ्ट योर डिजाइन ऑफ ए न्यू क्रिएटिव एडिक्टिव विजन। ऐसा एक विजन डालना है जैसे नशा, ड्रग्स का हो गया या फिर दारू का हो गया या फिर स्मोकिंग का हो गया, उसमें एक एडिक्टिव नशा होता है। उसी तरीके से अपने सपनों में भी एडिक्टिव विजन डालना है जो कि आपको एडिक्ट कर दे, आपको लत लगा दे उस सपने से, आप उसके लिए सिर्फ काम कर रहे हो, अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हो, उसके ऊपर ही हम अभी बात करने वाले हैं। सो अगर आपको विजन करना है, विजन को क्रिएट करना है, देन वो क्रिएटिव होना चाहिए, एडिक्टिव होना चाहिए और एक बहुत ही बड़ा विजन होना चाहिए। जितना आपका औकात है, जितना आपका औकात है उससे बड़ा विजन आपको रखना है। एंड अगर आप विजन नहीं रखना चाहते, अगर आप सो के देख रहे हो या फिर अपने लाइफ में कुछ मकसद नहीं है, उठो यार, करना होगा, कुछ ना कुछ लाइफ में करना है। बिकॉज मैं अगर और एक आपको बताऊं, जब आप लाइफ में ग्रो हो गए, आपका एज हो गया होगा 25-30, आपसे कोई नहीं पूछेगा तू मतलब क्या करता है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आपसे ये पूछेगा तेरा औकात क्या है मुझे बता, तू कितना इनकम करता है मुझे बता। कोई नहीं पूछेगा तुम क्या करते हो, आपका औकात सब जानने के लिए ट्राई करेंगे। सो हमें हमारा औकात बिल्ड करना है। औकात एक नेगेटिव वर्ड लग रहा हो पर सिंपल है, औकात ही हमें हमारा बढ़ाना है। हर इंसान के सामने हमें हमारा औकात बढ़ाना है, ठीक है। अभी अगर आपको विजन स्टेटमेंट आपको क्रिएट करना है, देन कुछ नहीं करना आपको, मैं अगर बताऊं, डेट डालना है या फिर टाइमलाइन डालना है, उसके साथ एक फॉर्म करो, विजन को एक्चुअली फॉर्म करो। और इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप विजन को क्रिएट करते हो, विजन को डेट और टाइमलाइन के साथ देखिए एक अच्छे तरीके से फॉर्म करते हो, सो बेनिफिट क्या है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू अचीव दिस विजन, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा कि जब आप विजन को लिख दोगे, उसके बाद आपको ये भी पूछना है कि आपको ये विजन क्यों चाहिए, क्यों आप अचीव करना चाहते हो सकता है आप फैमिली के लिए कर रहे हो सकता है आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो सकता है आप हेल्थ के लिए कर रहे हो सकता है आपके रिलेशंस के लिए कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपके विजन। सो जब आप अपने दिमाग से ये पूछना स्टार्ट कर दो, व्हाई डू आई वॉन्ट टू अचीव दिस विजन, आपका जो इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल जो हम बात करते हैं, इमोशनल एक्सपीरियंस हमारा और भी ज़्यादा बूम हो जाएगा, राइट। अभी जब आप ऐसे ही दिमाग में सोचते रहते हो कि जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना, आपका न्यूरोपाथ और भी स्ट्रांग हो जाएगा और इजीली आप उसे सोच के बोल सकते हो हाँ यार हो जाएगा, इजीली होगा, क्यों नहीं होगा, राइट। अभी विजन स्टेटमेंट, अगर आपको विजन स्टेटमेंट लिखना है, आपको लिखना है, उसके साथ एक डेट डाल दो, टाइम डाल दो, कब आपको अचीव करना है, फिर बेनिफिट, उसके बेनिफिट क्या है, जैसे वाई क्लियर कर दो, उसके बाद उसको एक अच्छे तरीके से शेप दे दो, साइज दे दो, उसके बाद उसमें इमोशन इंक्लूड करो कि हाँ यार मेरे दिल से ही बहुत लगाव रखता है। उसके बाद 5 एक्शन स्टेप्स, आप एक एक्शन स्टेप दे दो कि उस चीज़ को करने के लिए आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो, सो ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन होगा। और एक चीज़ याद रखना, जब आप इमोशन रखते हो सो डिवोशन होगा, जब डिवोशन होगा, डिवोशन से प्रमोशन होगा,
और एक बार जब आपका इमोशन होगा तब आपका डिवोशन होगा, जब डिवोशन होगा आपका प्रमोशन होगा, राइट। सो आपको जब आपका इमोशन स्ट्रांग रहता है, आप डिवोट हो जाते हो एक चीज़ के लिए, जब आप डिवोट हो जाते हो सो आपके लाइफ में ग्रोथ आना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ लाइफ में करने के लिए आपका एक मकसद आ जाता है, ठीक है। अब यार फिर हम नेक्स्ट के बारे में बात करें, जब आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हो आपका न्यूरो पाथवे स्ट्रांग होता है, सो आपका लाइफ में ईजी होता है। देखो, अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव क्वेश्चन पूछोगे तो आपका पॉजिटिव आंसर मिलेगा, पॉजिटिव सोल्यूशन मिलेगा, पर अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो नेगेटिव सोल्यूशन मिलेगा। एंड इसलिए मैं मानता हूँ यार, हमेशा हम तो हमेशा यार पॉजिटिव रह नहीं सकते, इम्पॉसिबल होता है। पर जब भी यार कुछ नेगेटिव आपके पास आ रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ आपके अंदर घुस रहा है, सो उसी समय ट्राई करो कि आप कुछ पॉजिटिव चीज़ों को इनटेक करो। हो सकता है अभी नेगेटिव फीलिंग है, पर उसको सस्टेन करने नहीं देना, ज़्यादा उसको इनटेक अंदर नहीं करना। आप किसी आदमी से बात करो जो आपको, जिसे आप चाहते हो, ठीक है, मतलब जिसे चाहते हो इन द सेंस मैं अगर बताऊँ, अगर आपके अंदर, मैं एक सुन रहा था उससे मुझे याद आया अभी, अगर आप नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग क्रिएट हो रहा है, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, सो पॉजिटिव इंसान को ढूंढो, उससे कुछ बातें सुनो या फिर उससे बात करो। और वो भी नहीं है आपकी लाइफ में तो यूट्यूब है ना, मेरे वीडियोस हैं, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी करना चाहते हो, आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे बात करो, ठीक है। या फिर आप जिससे आपको पॉजिटिव इनटेक, आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलते उनके साथ बात करो यार, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही था। बस सिंपल, अगर आपको मूल मंत्र बताऊं, विल पावर नहीं, आपको एक्सट्रीम इमोशन या फिर आप कह सकते हो इमोशन एक्सपीरियंस आपके अंदर क्रिएट करना, आपको विजन देखना, बड़ा बड़ा सपना देखना, उसके बाद उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो कि आज आप क्या कर सकते हो उसके लिए। एक ना एक दिन वो ज़रूर फुलफिल होता है, ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक ना एक दिन वो ज़रूर फुलफिल होता है। जब आप विजन ले लेते हो ना, आपको वो मूव करता है आगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, आपको कोई टोकने वाला नहीं होगा, आप अपने लिए काम करोगे। हो सकता है जितने भी मतलब रिजेक्शंस आए, जितने भी सारे नेगेटिविटी आए, आप मूव करते हो बिकॉज यू हैव अ बिग विजन, राइट। बस आज के लिए था, थैंक यू वेरी मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए और मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर शेयर करिए, और उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अगर पॉडकास्ट है या फिर एंकर में सुन रहे हैं, देन प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलिए। बस तब तक के लिए चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।